तो आज मिशन 30 जून के तहत भाग 2 प्रस्तुत करते हैं। इसमें आपको निखिलम विधि से घन करना सिखाएंगे। तो 98 की पावर 3 यानी कि 98 का घन करना है। तो हम सबसे पहले इसका आधार लेंगे। 98 100 के बिल्कुल पास है, इसलिए इसका आधार हम ले लेंगे 100। उसके बाद विचलन, तो विचलन हम 98 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 0.2 आ जाएगा। और अब हम घन का फॉर्मूला लिखेंगे। आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो घन का फॉर्मूला हो जाएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन की पावर 3। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम वैल्यू पुटअप कर देते थे। तो 98 की पावर 3, तो संख्या हमारी 98 है, प्लस 2 इंटू विचलन हमारा है माइनस 0.2 ओब्लिक 3 गुणा माइनस 0.2 का स्क्वायर ओब्लिक माइनस 0.2 की पावर 3। हल करते हैं आगे इसको। तो देखो 2 दूनी 4 माइनस का हो गया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो 98 माइनस 2 दूनी 4, ये प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 क्योंकि स्क्वायर है, और 4 तिया 12, और ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा क्योंकि पावर 3 है। तो देखिए यहां पर 98 में से 4 घटाएंगे तो 94, 12 में से हम 1 उधर ले जाएंगे क्योंकि उधर माइनस की संख्या है। तो जब 12 में से 1 उधर ले जाएंगे तो वो आधार से 100 से गुणा होके जाएगा। तो यहां रह जाएगा 11 और 100 उधर जाके बन जाएगा वो जो 12 में से 1 गया, और माइनस 0.8। इस प्रकार से हमारे पास क्या बच जाएगा 94, 11 और 100 में से 8 गए तो 92, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार के सवाल आप खुद लेकर के भी अभ्यास कर सकते हो। इसमें उपाधार अंक मानना पड़ेगा, इसलिए हमने एक सवाल ये सेलेक्ट किया है ताकि एक उपाधार अंक का भी शामिल हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें भी, आधार 100, उपाधार अंक 4, क्योंकि 100 चौकू 400 हो जाएगा, और फिर हम निकाल लेंगे विचलन। तो 405 को 400 में से घटाएंगे तो प्लस का 0.5। और अब हम इसका सूत्र लिखेंगे घन का। तो देखिए घन का जब सूत्र, जो हमारा मूल सूत्र है, उसी में यहां तो उपाधार अंक स्क्वायर लग जाएगा ब्रैकेट लगा के, और यहां उपाधार अंक लग जाएगा ब्रैकेट लगा के, ये एज इट इज रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, उपाधार अंक स्क्वायर और ब्रैकेट में वही संख्या, क्या संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर, और ओब्लिक विचलन की पावर 3। और अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखो हमारा उपाधार अंक कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, संख्या है 405, विचलन 2 को विचलन से गुणा करेंगे यानी कि 0.5 से गुणा करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा पहला भाग। दूसरा भाग में उपाधार अंक 4 इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, विचलन की पावर 3 यानी कि 5 की पावर 3। तो देखो 4 चौक 16, ये 5 दूनी 10 इस 405 में जुड़ेगा तो 415, 5 5 25, 25 चौकू 100, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300। दोबारा चेक कर लेते, 5 5 25 चौकू 100 तिया 300, और यहाँ 5 5 25, 25 पंजे 125। मेरे ध्यान नहीं रहा है, 3 थोड़ा सा नीचे करके लिखना था क्योंकि इधर आके जुड़ता है, 1 थोड़ा सा नीचे करके लिखना था क्योंकि इधर आके जुड़ता है। कोई बात नहीं, अब लिख देंगे। 16 की 415 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 8 हासिल के हो गए, 16 एकम 16 और 8 24, हासिल 2, 16 चौकू 64 और 2 66, और 3 थोड़ा नीचे किया 00, 1 थोड़ा नीचे किया 25। इस प्रकार से 66, 40 में 3 जुड़ेंगे तो 66 43। इस 00 में 1 जुड़ेगा तो 01।
और 25। यही हमारा आंसर है। अब हम पेज नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें देखो भाग है, तो भाग के मैंने एक एक सवाल निखिलम और परावर्ते के लिए हैं। मैं ध्वजांक के 2 भाग लूंगा। ध्वजांक के कितने भाग लूंगा? 2, वो अगले पेज पे आएंगे। तो फिलहाल निखिलम से भाग देखिए। तो जब निखिलम विधि से भाग करते हैं तो हम सबसे पहले आधार मानते हैं, और भाजक 100 के नजदीक है, इसलिए आधार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और निखिलम विधि में हम पूरक अंक लिखते हैं। ये स्पेशल शब्द है। निखिलम विधि में पूरक अंक लिखेंगे, और परावर्ते विधि में हम विचलन लिखेंगे। मैं दोनों में एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, क्योंकि जब ये भाग होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जैसा भाग है, फिर इनका अंतर क्या हुआ? तो अंतर यहां होता है, इसमें पूरक अंक लिखते हैं, इसमें विचलन लिखते हैं। इसमें पूरक अंक के बाद कुछ नहीं लिखते, जबकि इसमें परावर्तित अंक भी लिखते हैं। इसी रीति इसका नाम परावर्ते है, तो परावर्तित अंक। बाकी जो मूल भाग है जो मैं यहां करूंगा इस खाली स्पेस में, तो जो यहां करूंगा वो दोनों सेम होंगे बिल्कुल, सिर्फ फर्क लिखने का है। तो देखिए हमारा यहां पूरक अंक कितना आ जाएगा? 12। पूरक अंक और जो भाजक है उन दोनों का जोड़ 100 बैठना चाहिए। तो भाजक 88 है, पूरक अंक इसलिए 12 हो जाएगा, क्योंकि 88 और 12 100। अब हम देखो इसका खाना खींचते हैं भाग का। दोनों में एक जैसा खाना खींचता है भाग का, निखिलम में भी और परावर्ते में भी। ऊपर हम भाजक लिखते हैं निखिलम में भी और परावर्ते में भी। नीचे हम पूरक अंक लिखते हैं, उसमें भी विचलन लिखेंगे नीचे। इसमें क्या लिखेंगे नीचे? इसमें विचलन लिखेंगे नीचे। देखो दोनों में एक जैसे खाने खींचते हैं। इसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ भाजक लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? विचलन। जो भी हम निकालेंगे इसका जब भी कर लेंगे। और इसमें पूरक अंक लिखते हैं। रही बात आधार में 2 जीरो है, इसलिए इसके जो हमारा भाज्य है इसके 2 अंक हम बाहर रखेंगे, और बचे हमारे 3 अंक वो हम अंदर रखेंगे। अब हम इस भाग को करना शुरू करेंगे। तो जो 1 है सीधा यहां आ जाएगा योग के स्थान पे, यहां योग करते हैं। इस खाने में हमारा उत्तर आएगा, इस खाने में हमारा शेषफल बचेगा। इस 1 को 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 12 के जो दोनों अंक है उनसे अलग अलग गुणा करेंगे। 1 एकम 1, और अगले के नीचे लिखेंगे, यानी कि ये जोड़ यहां किया है ना, तो इसको छोड़ के अगले के नीचे। और अब फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, यहां कुछ नहीं आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 1 को, तो 1। इस 1 से फिर गुणा करेंगे, इस बार फिर 1 इसके नीचे लिखा है ना, जोड़ इनका किया है ना, तो अगले के नीचे यहां 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, यहां कुछ नहीं लिखेंगे। अब इनका जोड़ करेंगे, कितना जोड़ आया? 3। अब इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब और अगले के नीचे इस प्रकार से इनको जोड़ दो। 6 और 5 11, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8। इस प्रकार से हमारा भागफल आ गया 113। नीचे लिख देंगे भागफल 113 और शेषफल 81। ये भागफल है हमारा, ये शेषफल है। इन भाग के सवालों को ढंग से कर लेना, क्योंकि इस बार आने के चांस है 2 अंक का सवाल भाग का आ सकता है। तो देखिए यहां पर भी हम परावर्ते में भी सबसे पहले आधार मान लेंगे, और आधार क्योंकि वही 100 के नजदीक है हमारी भाजक, इसलिए आधार हो जाएगा 100। विचलन हो जाएगा प्लस का 13, क्योंकि संख्या में से भाजक में से आधार घटता है तब विचलन निकलता है। और परावर्तित अंक कितने हो जाएंगे? 1 का भी बार और 3 का भी बार, अर्थात प्लस का 13 परावर्तित अंक करके माइनस का 13 हो जाएगा, जिसको इस प्रकार से लिखेंगे। एक बार का मतलब माइनस का 1, 3 बार का मतलब माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमने यहां पर तो क्या लिखा? विचलन लिखा प्लस का 13, यहां लिखा परावर्तित अंक, और वो क्या हो जाएगा? 1 का भी बार 3 का भी बार। इसका हमारे सवाल में कोई रोल नहीं रहेगा, और इससे उसी सेम निखिलम विधि की तरह हम भाग कर देंगे। उसमें 113 का रोल रहेगा, 1 बार 3 बार का रोल रहेगा। तो हम इसमें भी क्योंकि आधार में 2 जीरो है, इसलिए हम 2 अंक बाहर निकाल देंगे 58, और 2 अंक हमारे अंदर रह जाएंगे 13। उसी तरह से होगा, 1 नीचे लिखेंगे। 1 को 1 बार से गुणा करेंगे तो बार 1 को बार 3 से गुणा करेंगे तो बार 3, यही खाली रहेगा। अब इनको जोड़ेंगे, देखो घटा का 1 है इसलिए 3 में से 1 गया तो 2 को फिर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस प्रकार से जब इसके नीचे आ जाते हैं, यानी कि इस बाहर निकल जाते हैं, तो सीधा जोड़ करते हैं। तो 8 में से 6 गए तो 2, और 5 में से 5 ही गए, क्योंकि 3 भी गए 2 भी गए, तो 5 में से 5 गए तो 0 लिखेंगे। इसलिए भागफल बराबर 12
और शेष फल 2। 0 2 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ध्वजांक विधि से भाग बताएंगे आपको। तो ध्वजांक विधि से भाग बताने के लिए यहां आ गए छठे पेज पे। हमने पेज नंबर इसलिए डाले सीरियलिटी बने रहे, क्योंकि सवाल लिख के रखते हैं, पेज नंबर नहीं डाले तो पता नहीं लगता है कि कौन सा पेज पढ़ाना है। इसके हमने 2 सवाल सेलेक्ट कर लिए। एक तो ये 21 118 वाला और एक ये 74 वाला, यानी कि इसमें 812 है, इसमें 74 है। तो दोनों तरह के हमने एक एक सवाल ले लिए। तो इसको भी हम शुरू करते हैं। देखो भाग का खाना इस तरह से खींचेंगे ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए। 74 में 7 को मुख्य अंक रख लेंगे और 4 को ध्वजांक रख लेंगे। ध्वजांक का मतलब झंडे की तरह टाकना। और यहाँ 1 अंक है, इसलिए इसका 1 अंक बाहर रख देंगे, बाकी सारे भीतर रख देंगे। तो 23 75 भीतर आ जाएगा। और इसको चरणों में करते हैं, इसलिए इसके चरण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस 23 में, क्योंकि 2 में तो 7 का भाग जा नहीं रहा, इसलिए 23 में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। ये पहला चरण है हमारा। तो 7 तिया 21 और 2 शेष बचे। अब इस 3 को हम यहां लिखेंगे और जो 2 शेष बचा इसको हम यहां लिखेंगे। इस प्रकार हमें नई संख्या मिलेगी 27। कितनी मिलेगी? 27। 27 में से हम 4 तिया 12 घटाएंगे। जब 4 तिया 12 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। इसमें फिर 7 का भाग देंगे। तो 7 दूनी 14, हमारे पास 1 बचेगा। 7 दूनी 14, तो यहां और 1 यहां। इस प्रकार तीसरे चरण में हमें नई संख्या मिलेगी 15। इस 15 में से हम 4 दूनी 8 घटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। इस 7 में फिर 7 का भाग देंगे। तो 7 एकम 7 और शेषफल क्या बचेगा? 0। 7 एकम 7, तो यहां शेषफल 0 यहां। अब हम ये चौथा जो चरण है, नंबर 4 चरण है, वो यही कर देंगे। यानी कि 0 4 तो हमें मिला और इसमें से घटाएंगे क्या? इसमें से घटाएंगे, देखो मैंने 7 एकम 7 बोल रहा था, गलती से 7 लिखा गया। तो 1 चौकू 4 ही घटाएंगे। इस प्रकार क्या बचेगा? 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, लिखेंगे इसलिए भागफल 321। नीचे लिख के आना है भागफल और शेषफल तथा शेषफल 0, यानी इसमें भाग पूरा पूरा चला गया। इसी प्रकार से हम ये सवाल ले लेते हैं। इसको भी इसी तरह करेंगे चरणों में। तो पहले भाग का खाना बनाया हमने, उसके बाद हमने 81 को मुख्यांक लिया, 2 को ध्वजांक लिया। ध्वजांक में 1 अंक है, अतः इस 8 को हम यहां बाहर लिख देंगे, बाकी 21 और 11 अंदर लिख देंगे। अब हम भाग शुरू करते हैं। तो नंबर 1 21 11। नंबर 1 हम इस 21 में 81 का भाग नहीं जा रहा, तो 211 में 81 का भाग देंगे। तो 2 बार जाएगा भाग, 2 एकम 2, 2 आठे 16 और इस प्रकार से हम घटा देंगे। तो 11 में से 2 गए तो 9, 10 में से 6 गया तो 4। तो ये जो 2 बार भाग गए ये तो यहां आ जाएगा और जो 49 शेष बचा वो यहां आ जाएगा। इस प्रकार 1 के ठीक नीचे 49 लिखने से हमारे पास नई संख्या आ गई 491। इसमें से इस 2 को गुणा करके घटाएंगे, यानी कि इस संख्या को इस संख्या को गुणा करके घटाते हैं। तो 2 दूनी 4 घटाएंगे, 11 में से 4 गए तो 7 और ये 8 रह जाएगा और ये 4। इसमें फिर 81 का भाग देंगे, तो भाग जाएगा 6 बार। 6 एकम 6, 6 आठे 48। कितना बच जाएगा? 1 शेष बच जाएगा। तो ये जो 6 है ये तो यहां आ जाएगा और जो 1 शेष है वो यहां आ जाएगा। अब हमारे पास नई संख्या क्या आ जाएगी? 18। 18 में से 6 दूनी 12, इन दोनों की गुणा करके घटाते हैं। तो 6 दूनी 12 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? शेषफल बच जाएगा 6 लिख देंगे। इसलिए भागफल बराबर 26 तथा शेषफल बराबर 6 आंसर।